हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। बेटा आज हम बिज़नेस स्टैटिस्टिक का नेक्स्ट टॉपिक है जो वो करने जा रहे हैं, जो कि है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। हमने पहले किया था स्टैटिस्टिक्स क्या है, उसकी प्लूरल और सिंगुलर सेंस में हमने डेफिनेशन की थी। आज हम कर रहे हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसका दायरा कितना है, स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ की स्कोप की बात करते हैं तो बेटा उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक आता है उसका सब्जेक्ट मैटर, कि सब्जेक्ट मैटर क्या है उस चीज़ का, और दूसरा है उसकी नेचर क्या है। तो दो चीज़ों से आपको उसकी स्कोप है जो पता चलती है। तो सब्जेक्ट मैटर में क्या है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है बेटा। जब हम स्कोप में सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं कि सब्जेक्ट मैटर है, एक है स्टैटिस्टिकल मेथड्स, दूसरा है अप्लाइड मेथड्स। दो तरह के मेथड्स हैं कहता स्टैटिस्टिक के, एक है स्टैटिस्टिकल मेथड्स और दूसरे अप्लाइड। तो स्टैटिस्टिकल मेथड जो है उनको फर्दर जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स एंड साइंटिफिक स्टैटिस्टिक्स में डिवाइड किया है, और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स है और मेथड्स हैं उनको इंडक्टिव स्टैटिस्टिक्स और एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स में डिवाइड किया है। तो स्टैटिकल मेथड्स होते हैं, अंडर स्टैटिकल मेथड एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ रूल्स एंड जनरल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ डाटा। तो स्टैटिस्टिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि जो जनरल रूल्स हैं, प्रिंसिपल हैं, वो अप्लाई होते हैं हर तरह के डाटा के ऊपर, तो उनको हम स्टैटिस्टिकल methods बोलते हैं। स्टैटिकल डाटा इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ जनरल प्रिंसिपल विच आर यूज्ड इन द कलेक्शन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा रिलेटिंग टू एनी आस्पेक्ट ऑफ द इंक्वायरी। जो हमने पहले भी किया है, दैट इज़ उसकी डेफिनेशन में भी कवर किया था सिंगुलर वाली में। कलेक्शन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, जो है वो सारा जो होता है उसको हम स्टैटिकल मेथड्स बोलते हैं। स्टेजिंग इन स्टैटिकल इंक्वायरी, कौन कौन सी स्टेजेस बनी, यही वाली जो हम पहले भी डेफिनेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि डाटा किन मेथड से कलेक्ट करना है। प्राइमरी सोर्स होगा या सेकेंडरी सोर्स होगा। प्राइमरी सोर्स जब आप पहली बार आपके पर्पज़ के लिए डाटा कलेक्ट हो रहा है। सेकेंडरी सोर्स जब पहले किसी ने और मकसद से डाटा कलेक्ट किया था, अब अपने ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप सेम डाटा जो यूज़ कर रहे हो उसको सेकेंडरी डाटा बोलते हैं। सेकेंड चीज़ हमने की थी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, जिसमें हमने कहा था तीन चीज़ें की जाती हैं। एक उस डाटा की एडिटिंग की जाती है कि जो नहीं है यूज़फुल डाटा उसको निकाल दिया। दूसरा है क्लासिफिकेशन, उनको रूरल, अर्बन, लिटरेट, इलिटरेट ऐसे मेल फीमेल में डिवाइड कर लिया, क्लासीफाई कर लिया। तीसरा था उसको अच्छी तरह टेबल्स में प्रेजेंट करना, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकल न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है, तो न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन पे हमने बहुत सारे मेथड्स लगाने हैं एनालाइज करने के लिए, तो इसलिए हम उसको टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में, रोज़ और कॉलम में डिवाइड करना। थर्ड चीज़ हमने की थी दैट इज़ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डाटा को ग्राफ, चार्ट, बार डायग्राम्स के थ्रू प्रेजेंट करना ताकि वो अच्छी तरह से उसको मैनेज किया जा सके और हर देखने वाले को वो जल्दी समझ में भी आए और इजी भी हों और अट्रैक्टिव भी हों। फोर्थ हमने किया था उसका एनालाइज करना। एनालाइज में हमने किया था जो डाटा कलेक्ट किया है, जिसको हमने टैबुलेट किया है, प्रेजेंट किया है, उस डाटा के ऊपर वेरियस मेथड्स, जो टेक्निक हैं, स्टैट्स की फॉर्मूलाज हैं, जैसे कि रिग्रेशन है, मीन मीडियन मोड है, उन मेथड्स को अप्लाई करके उसमें से कुछ रिजल्ट फाइंड आउट करना। नेक्स्ट वन था, लास्ट वन, इंटरप्रिटेशन, जिसमें हमने कहा था जो भी रिजल्ट फाइंड आउट हुए हैं एनालिसिस में, उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करना, उनको इंटरप्रेट करना, ताकि लोगों तक उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसमें से क्या निकल के आया है वो कंक्लूज़न है जो पहुंच सके। तो ये सेम पॉइंट वही हैं जो हमने सिंगुलर की डेफिनेशन में की थे। ये थी स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। उसके बाद हमने उसमें किया कि एक हो सकता है हमारा अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो जो आपका अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है ये डील करता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। कहता है जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं, जब उन पे आप स्टैटिस्टिकल के मेथड्स यूज़ करते हो एक्चुअल में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अप्लाइड स्टैटिस्टिकल। इफ़ वी हैव टू एस्टिमेट द इन्वेस्टमेंट और सेविंग इन ए कंट्री, एक कंट्री की आपको सेविंग या इन्वेस्टमेंट है वो पता लगानी है, उनका एस्टिमेट लगाना है, देन ये स्पेशल टेक्निक है जो वो फॉलो की जाएगी इन फिगर्स को अचीव करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। जैसे कि ये देश की नेशनल इनकम के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में, वेजेस रेट के बारे में, प्राइजेस कितने फ्लक्चुएशन होंगे उनके बारे में आइडिया लगाना है, तो उन पे जब हम एक्चुअल में स्टैटिस्टिकल मेथड्स यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। इसकी आगे टाइप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है, जो हमने चार वहाँ पे की थी। हमने कहा था दो तरह की, एक स्टैटिस्टिकल मेथड्स, एक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिकल और अप्लाइड को हमने चार पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक है डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स आर कंसर्न विद डेटा विच आर
known and which naturally relate to the present or to the past। वो डाटा जो पास्ट से रिलेटेड है, जो प्रेजेंट से रिलेटेड है, जब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उन पे स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव अप्लाइड statistics। business statistics are descriptive applied statistics as they are concerned with the analysis, measurement and presentation of business facts जो already existing हैं data, existing fact and figure और the facts of the past। जो existing present में कुछ figures हैं और जो past की figures available हैं, जब उन पे हम कोई भी statistical methods apply करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? descriptive applied statistics। scientific applied statistics। The scientific applied statistics deal with the formulation of physical and psychological laws on the basis of quantitative data collected for descriptive purpose by the use of established definite laws, principle etc। कहता है जो हमने डाटा डिस्क्रिप्टिव के लिए इकट्ठा किया था, जब उन पे वेरियस साइंटिफिक टेक्निक, प्रिंसिपल्स, लॉज यूज़ करके उसमें से हम कुछ जो रिज़ल्ट निकालते हैं, कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उस पर हम साइंटिफिक मेथड्स, टेक्निक्स, फॉर्मूलाज लगाते हैं ताकि साइंटिफिकली सिस्टमेटिक ढंग से उसका जो है कंक्लूजन्स, उसमें रिज़ल्ट है उसमें से निकाले जा सके। थर्ड वन आपका बेटा है इंडक्टिव और इन्फ्रेंटल स्टैटिस्टिक्स। इंडक्टिव और इन्फ्रेंशल स्टैटिस्टिक रेफर टू फोरकास्टिंग। अभी तक हमने प्रेजेंट और पास्ट डाटा की बात की है। जब हम फ्यूचर के बारे में एस्टीमेट लगाना है, फोरकास्ट करना है, तो उसको प्रेडिक्शंस करनी है, एस्टीमेट लगानी है, जजमेंट्स करनी है फ्यूचर के बारे में रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक यूज़ करके, तो उसको बोलते हैं इंडक्टिव और इन्फ्रेंशल स्टैटिस्टिक्स। इसमें आप जिस चीज़ बारे में स्टडी करना है उसमें से कुछ डाटा सैंपल के तौर पे लेते हैं और उस पर मैथमेटिकल फार्मूलाज, टेक्निक्स अप्लाई करके देते हैं ताकि एक्यूरेट रिजल्ट्स है जो उसके बारे में जो आइडिया है फोरकास्ट फ्यूचर को किया जा सके। नेक्स्ट वन बेटा है एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स। एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये मैथमेटिकल हाईली टेक्निक है। ऑल स्टैटिस्टिकल टेक्निक बेस्ड ऑन मैथमेटिकल थ्योरीज सच एज एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, कोरिलेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, प्रोबेबिलिटी थ्योरीज, जिनमें ज़्यादातर मैथमेटिकल मॉडल एंड टेक्निक्स यूज़ होती हैं, उनको सबको हम एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं क्योंकि उनको आप फॉर्मूलाज लगा के एनालाइज कर सकते हो। तो जो एनालिटिकल टूल्स हैं वो जल्दी आपको कंपेयर करने में हेल्प करते हैं और दो चीज़ों में रिलेशनशिप फाइंड आउट करने में हेल्प करती हैं। तो उनको ये चीज़ ऐसे है तो इतनी क्यों है, इस चीज़ के इतने चेंज होने से दूसरी चीज़ में कितना चेंज आता है, ए के चेंज होने में बी पे कितना चेंज फर्क पड़ता है, उनको हम एनालिटिकल बोलते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स। तो ये थी बेटा आपकी 4 तरह की डिस्क्रिप्टिव, साइंटिफिक, इंडक्टिव एंड एनालिटिकल स्टैटिस्टिक्स कौन कौन से होती हैं। इसके बाद आपके पास है बेटा, हम स्कोप कर रहे थे। स्कोप में हमने कहा था 2 चीज़ें डिस्कस करनी है, एक सब्जेक्ट मैटर जो हमने 2 तरह का कर लिया है, उसके बाद हमने करना है नेचर कि किसी चीज़ की नेचर कैसी है। तो स्टैटिस्टिक्स की नेचर कैसी है? कहता है स्टैटिस्टिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो हर चीज़ है जो वो साइंस भी है, आर्ट भी है। ये स्टैटिस्टिक्स साइंस कैसी है? स्टैटिस्टिक्स इज़ ए साइंस, इट इज़ कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट दैट वेदर स्टैटिस्टिक इज़ ए साइंस और एन आर्ट। साइंस रेफर टू, अब कोई चीज़ साइंस कैसे बनती है? किसी भी सब्जेक्ट में आपको नेचर का क्वेश्चन आ जाए तो आपने यही लिखना है आर्ट भी है, साइंस भी है। तो साइंस कैसे बनती है कोई चीज़? जब कहता है कि कोई भी साइंस रेफर्स टू ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जब किसी काम को हम सिस्टमेटिक तरीके से लॉज, प्रिंसिपल, रूल अप्लाई करके उनका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देख के एक चीज़ के चेंज होने से कितना चेंज आ रहा है उसमें साइंटिफिकली तरीक़ों से उनको हम करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। इट हेल्प्स इन द ड्राइंग जर्नलाइजेशन, तो किसी चीज़ के बारे में प्रिंसिपल लॉ फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। जो स्टैटिस्टिक रेफर टू सर्टन मेथड्स विच हेल्प इन अराइविंग एट सम लॉज, तो स्टैटिस्टिक्स भी जो है वो नए रूल्स, प्रिंसिपल बनाने में हेल्प करता है क्योंकि वेरियस मैथमेटिक टेक्निक्स, मॉडल्स यूज़ करके हम जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें से भी लॉज और प्रिंसिपल्स है जो ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिस्टमेटिक ढंग से स्टेप वाइज जो काम है प्रिंसिपल्स को फॉलो करके किया जाता है स्टैटिस्टिक्स में, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स जो है वो क्या है? साइंस है। उसके बाद आपकी दूसरी चीज़ है कि स्टैटिस्टिक्स क्या है? एज एन आर्ट। Statistics is also considered as an art. In statistics, we apply various methods to obtain facts, drive conclusion, and finally to suggest policy measure.
कहता है एक चीज़ आर्ट कैसे बनती है, आर्ट इज़ एन एक्शन एंड आर्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक लॉज इन प्रैक्टिस। जब एक बंदा अपनी पर्सनल स्किल्स, जजमेंट, एक्सपीरियंस को यूज़ करके किसी काम को करता है प्रैक्टिकली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट। तो स्टैटिस्टिक्स में भी हम क्या कर रहे हैं, वेरियस मेथड्स अवेलेबल हैं। जिस भी चीज़ के बारे में हमने फैक्ट्स या डाटा इकट्ठा करना है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उन पे मेथड्स टेक्निक्स लगाते हैं। क्योंकि वेरियस मेथड एंड टेक्निक है, हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अपनी जजमेंट के हिसाब से वो अलग अलग मेथड्स टेक्निक्स यूज़ करके अपने रिजल्ट्स है जो फाइंड आउट करता है, कंक्लूजन्स निकालता है। इसीलिए जब पर्सनल जजमेंट, नॉलेज एंड स्किल्स यूज़ होती हैं स्टैटिस्टिक्स में भी, इसलिए जो स्टैटिस्टिक्स है वो आर्ट भी है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टैटिस्टिक्स है इट इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो बेटा है दैट इज़ फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या काम करता है स्टैटिस्टिक्स, इसको आप इंपॉर्टेंस भी समझ सकते हो इसके। टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म। जो आपका स्टैटिस्टिक्स है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास डाटा अवेलेबल है, उसको एक डेफिनेट फॉर्म प्रोवाइड करता है। क्योंकि जो डाटा है जो रफ फॉर्म में आपके पास है, उस इंफॉर्मेशन को हमने इकट्ठा किया, उसको प्रॉपरली ढंग से ऑर्गेनाइज़ किया, उसकी एडिटिंग, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशन की, उसको प्रेजेंट किया। तो जो डाटा है उसको एक डेफिनेट फॉर्म प्रोवाइड करता है स्टैटिस्टिक्स। दूसरा है प्रिसीजन टू द फैक्ट्स। प्रिसीजन टू का फैक्ट जो है, इसमें क्या कहता है, जो डेफिनेट फॉर्म में आपके पास डाटा आया है वो प्रिसाइज फॉर्म में हो गया, प्रेसी फॉर्म में। जैसे लगते हैं बहुत बड़ा लेवल की आपके पास है समरी होती है, उसकी आप प्रेसी बना देते हो 1/3 करके, उतना रखना होता है। तो इस हिसाब से वो क्या कहता है कि आपके डाटा को समराइज़ कर देता है। वो बहुत जो फैला हुआ आपका डाटा है उसको शॉर्ट फॉर्म में ला के, टेबल आउट फॉर्म में तो ला के आपके सामने रख देता है। तो डाटा है जो उसको प्रिसाइज कर देता है। थर्ड है कंपैरिजंस। जो स्टैटिस्टिक्स है आपका, उसका एक फंक्शन क्या है कि ये आपको कंपैरिजन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। जब आपने डाटा किसी कंपनी को दूसरे बिजनेस से कंपेयर करना है, अपनी कंपनी के डाटा को पिछले साल के डाटा से कंपेयर करना है, तो वहाँ पे आपको ये सारी हेल्प है जो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। अगर आपने किसी चीज़ के बारे में स्टडी करनी है, रिसर्च करनी है, तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करने में, और हाइपोथेसिस होती है अजम्पशन। जैसे आप किसी चीज़ को नई चीज़ को करना चाहते हो, उसके बारे में रिसर्च, तो आप पहले से मान के चलोगे कि जो मैं चल रहा हूँ, या तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, जो मेरे मन में है कि ये चीज़ से नुकसान होता है, तो या तो एंड में ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ इस चीज़ से नुकसान होता है, या एंड में ये प्रूव हो जाएगा कि इस चीज़ से नुकसान नहीं होता। उसको क्या बोलते हैं, हाइपोथेसिस। मतलब अजम्पशंस क्रिएट करके उनको टेस्ट करने में आपको हेल्प करता है। नेक्स्ट है फोरकास्टिंग में, हमको फ्यूचर को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि वेरियस टूल्स, टेक्निक्स जो हैं स्टैटिस्टिक्स की, उनको अप्लाई करके अगर आपको पास्ट प्रेजेंट का डाटा पता है तो उसके बेसिस से आप फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस, एस्टिमेट्स है जो लगा सकते हो। जितना भी बेटा फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शंस होती हैं, डिमांड को फोरकास्ट किया जाता है, वेदर को, मौसम को फोरकास्ट किया जाता है, तो वो सब जो है वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस होती हैं, तो फोरकास्टिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट आपके पास है बेटा पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है। जो आपका स्टैटिस्टिक्स है वो आपको पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है। चाहे तो एक कंपनी की बात कर लो, बिजनेस की बात कर लो, उसने कोई पॉलिसीज़ बनानी है, प्लान्स बनाने हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, उसमें उसको हेल्प करेगा। क्योंकि पास्ट प्रेजेंट का डाटा उसके पास है, उसको प्रिसाइज फॉर्म में, डेफिनेट फॉर्म में ले आएगा। दूसरा, फ्यूचर को उसने प्रेडिक्ट कर दिया आपको डाटा इन्फॉर्मेशन यूज़ करके, तो आप उसके बेसिस पे अपने डिसीजन ले सकते हो और प्लानिंग है जो कर सकते हो। इसी हिसाब से अगर गवर्नमेंट ने प्लानिंग करनी है, हमने जो है वेज रेट लोगों का बढ़ाना है, तो वो देखेगी चीज़ों के रेट आने वाले टाइम में प्राइजेज़ बढ़ने वाले हैं गुड्स के। अगर गुड्स के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हमें लेबर के वेजेस है जो उसको भी इंक्रीज़ करना है। तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई है उसके हिसाब से हमने कितने हॉस्पिटल और बनाने चाहिए चैरिटेबल, कितने स्कूल सरकारी और खोल देने चाहिए। तो वो सारी जो प्लानिंग है, पॉलिसीज़ बनती हैं, वो ऑल आर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। तो पॉलिसी मेकिंग में भी स्टैटिस्टिक्स जो है वो हेल्प करता है। तो ये था बेटा आपका आज तक का टॉपिक। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो।